अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप प्रीमियर की मदद से कैसे मास्किंग क्रिएट कर सकते हैं। मास्किंग के ऊपर ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। अगर आप मास्किंग को नेक्स्ट लेवल तक सीखना चाहते हैं या आप मास्किंग को बिगिनर से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करना है। तो मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर आपको लेकर जाऊंगा और कम्प्लीटली प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आपने मास्किंग को कैसे इस्तेमाल करना है और मास्किंग की मदद से आपने क्या कुछ क्रिएट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो एडिटिंग करते वक्त मास्किंग की मदद से आप प्रीमियर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ रॉ डेटा इंपोर्ट करके और इसके ऊपर मास्किंग की मदद से कुछ एक्शन करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक रॉ डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपना खुद का एक रॉ फाइल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो आप मास्किंग की मदद से इसकी जो बैकग्राउंड है इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रॉ डेटा है इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं एक टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ मास्किंग को क्रिएट करते वक्त। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस मेन जो सब्जेक्ट है इसके अराउंड एक स्पेसिफिक मार्क्स को ड्रा करता हूँ। इसके बाद मैं इस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले अगर मैं मास्किंग के बगैर अगर मैं इस काम को करने की कोशिश करूँ तो क्या होंगे, ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो जाएंगे लेकिन ये जो वाला पार्ट है ये यहाँ पर जिस तरह से थे उसी तरह ही रह जाएंगे। तो इनको सबसे पहले मैं मास्किंग की मदद से हटा दूंगा और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैं अल्ट्रा की मदद से हटा देंगे। तो इसके लिए मैं इस मेन सब्जेक्ट के अराउंड एक मार्क्स क्रिएट करने वाला हूँ। मार्क्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे? मार्क्स को क्रिएट करने के लिए आपने आना है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मैं आ चुका हूँ लेकिन इफेक्ट कंट्रोल वाला सेक्शन यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं नो क्लिप सेलेक्टेड। तो आपने जिस क्लिप के ऊपर ये मार्क्स को क्रिएट करना है यानी जो आप इफेक्ट अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा। जो ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये सारे पोर्शंस आ जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक मेन ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी के अंदर यहाँ पर आपके पास कुछ टूल मौजूद है। इनमें ये है एलिप्स मार्क्स के लिए, ये 4 पॉइंट पॉलीगॉन मार्क्स के लिए और ये जो बेजर टूल है यानी जो पेन टूल है जिसको आप मेन्यू वाले किसी जगह पर अगर आप रैंडम से मार्क्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इस टूल को लेना है। तो मैं भी इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस जो मेन सब्जेक्ट है इसके अराउंड एक मार्क्स ड्रा करूँगी। तो मैं यहाँ से जल्दी एक मार्क्स ड्रा किया है मैंने। तो आप देखें तो मैंने एक अजीब तरह का मार्क्स को क्रिएट कर लिया है। आपको क्या करना है, अभी इस मेन सब्जेक्ट जो हेड वाला पार्ट है और ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये सब कट रहे हैं, तो मैं इनको ठीक करूंगा। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए आप इस कोने को पकड़ के इसको इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी परफेक्ट तरीके से इस मेन सब्जेक्ट के अराउंड इस मार्क्स को क्रिएट कर लिया है। मास्क को क्रिएट करने के बाद मास्क का जो आउटर पार्ट है वो बासानी रिमूव हो चुके हैं, लेकिन जो इनर वाला पार्ट कुछ रह गया है उसमें ग्रीन स्क्रीन है, उसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ पर मार्क्स को क्रिएट कर रहा था इस तरह से, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओपेसिटी के अंदर एक मार्क्स 1 नाम का मार्क्स लेयर बनकर आ चुके हैं। उसके अंदर आपके पास कुछ सब कंट्रोल मिल जाएंगे। तो ये जो मार्क्स पाथ है इसको आप मार्क्स को किसी जगह पर अगर आपने ट्रैक करना है पूरे क्लिप के अंदर तो आपने इनको इस्तेमाल करना है। मार्क्स के फीचर को ऐड करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। मार्क्स के एक्सपेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आपने इस पार्ट को इस्तेमाल करना है। और मार्क्स का जो ओपेसिटी है वो ऑलरेडी 100% पर है, आपने 100% रहने देना है। अगर आपने इसको इन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मार्क्स के लिए यहाँ पे एक इन्वर्ट ऑप्शन है। जब आप इस ऑप्शन को इन्वर्टेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होंगे, आपने जिस पार्ट को टारगेट किया था वो ब्लैक हो जाएंगे और बाकी जो पार्ट है आपको विजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको फिलहाल अनचेक रखता हूँ क्योंकि हमने इस पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हमें यही विजिबल होना चाहिए। बाकी जो हमारा इररिलेवेंट पार्ट है इसको मैंने यहाँ से मास्क की मदद से रिमूव कर लिया है। अब स्क्रीन से ग्रीन को रिमूव करने के लिए आपने इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है अल्ट्रा की इफेक्ट को आपने अपने वीडियो क्लिप के ऊपर डाल देना है और दोबारा इफेक्ट कंट्रोल में आना है। नीचे आपको ये अल्ट्रा की का आई ड्रॉपर मिलेगा, आपने
इसको लाकर यहाँ से ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इस तरह से आप इस ग्रीन स्क्रीन को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस काम को मास्किंग की मदद से भी कर सकते हैं। तो किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आप कुछ इस तरह से मास्किंग की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट एक्शन हुआ कि आपने किस तरह से मास्किंग को इस्तेमाल करना है किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अब मैं जो आपको दूसरा जो स्टेप सिखाने वाला हूँ मास्किंग की मदद से, वो आपने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और छोटा सा क्लिप यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। मैंने एक क्लिप को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्रीन को यहाँ पर ब्लर करना है। इस स्क्रीन को आप कैसे मास्किंग की मदद से ब्लर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल का टेक्निक भी शेयर करने वाला हूँ। आपने सबसे पहले इस पूरे स्क्रीन को ही ब्लर करना है। इसको ब्लर करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है कैमरा ब्लर या गॉसियन ब्लर। यहाँ पर कैमरा ब्लर भी है, गॉसियन ब्लर भी है। इन दोनों में से आप एक ब्लर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से गॉसियन ब्लर इफेक्ट को यहाँ पर इस क्लिप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद आपने आना है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर और सबसे लास्ट में आपको यही इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ से उसकी रेडियस बढ़ा देना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा प्रीवियस स्क्रीन के अंदर पूरा स्क्रीन के ऊपर ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने पूरा स्क्रीन को ब्लर कर दिए हैं। तो हमें करना ये था कि सिर्फ इस सिस्टम का जो स्क्रीन है आपने उसको ब्लर करना था। एक बार आपने यहाँ पर क्लिक करके इस इफेक्ट को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इस इफेक्ट के अंदर भी आपको वही 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपने इनमें से फिर वही बेजियर टूल को सेलेक्ट करना है। बेजियर टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने गॉसियन ब्लर वाले इफेक्ट के अंदर जो बेजियर टूल है आपने उसको पकड़ना है। इसके बाद इस स्क्रीन के अराउंड आपने कुछ इस तरह से मास्क को क्रिएट करना है। इस मास्क को क्रिएट करने के बाद आपने इस इफेक्ट को यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद अगर आप किसी और जगह पर क्लिक करके देखें तो जो सिस्टम का स्क्रीन है वो पूरा का पूरा ब्लर हो चुके हैं, ये हाइड हो चुके हैं। तो आप अपने वीडियो में मौजूद किसी भी जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको भी आप कुछ इस तरह से मास्किंग की मदद से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप मास्किंग की मदद से किसी भी पार्ट की किसी भी वीडियो क्लिप की आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्किंग की मदद से किसी भी वीडियो में मौजूद वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ मास्किंग की मदद से आप इस तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। तो ये था मास्किंग के ऊपर एक छोटी सी ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद भी आ चुके होंगे। अगर पसंद आए तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करके आपने सपोर्ट करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। मैं मिलता हूँ आपसे प्रीमियर प्रो की इस तरह के एक और बेस्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।